आइएगा आसंदी ग्रहण करे के कृपा करहु। ये मंच में आपके हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव आसंदी ग्रहण करे कृपा करहु। मंचासीन होले जात है मंडली, जेकर सम्मान स्वागत बर मैं निवेदन चाहूं कुमारी मिताली साहू, श्रीमती नीरा घरत और हिरेंद्र यादव जी। आइएगा, तीनों जन से सादर निवेदन है। और मंचासीन होले जात है ये मंडली, ये भक्त जन मन के साथ सम्मान आपके कर कमलों से संपन्न हो। कुमारी मिताली साहू, श्रीमती नीरा घरत और हिरेंद्र यादव जी। श्रोता समाज के ध्यान चाहूं कि जैन कथा प्रसंग पुष्प के साथ हम मंचासीन मंडली के साथ जुड़े ले जाथन। रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 28 बाबा जी लिखे हैं, मैं देखा हूं तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार। रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की यात्रा करबो मंचासीन मंडली के साथ। और जेकर भूमिका सहित परिचय ऐसा है, मंडली के नाम है जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव। बहुत दूर से मंडली हमारे बीच में आए हैं, नगरी से, यानी जिला धमतरी। धर्मतरी के हम यही का लाग थे, लेकिन नगरी के तब समझ आते कति दूर है ना। तो पहले एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हेमलता साहू जिला हम तीनों भूमिका में गायन, हारमोनियम और व्याख्यान तीनों में अपन बीच पाए जाथन। हेमलता साहू जिला, तो मैं चाहूं आपके साथ सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। ज्योति साहू जी कोरस की भूमिका में, मंजीरा में पाबो हम प्रियंका साहूला, दिव्या साहूला। तबला वादन करी दुर्गेश पुजारी और ऑक्टोपेट के साथ भूमिका है खेम कुमार जी निषाद। गजेंद्र एलमल पाबो हम आर्गन के भूमिका के साथ। और तुलसी के वाणीला जन जन तक पहुंचाना आपके बढ़िया सुंदर उद्देश्य है। और यही उद्देश्य ला पूरा करत, चूंकि संत समागम लगे रही थे, तो निश्चित रूप से हम सब ला संत के दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त हो ही। काबर भगवान हमारा ये मनुष्य तन के रूप में जब जन्म दे, तो निश्चित रूप से हमारे पर कृपा करे है। और जब सत्संग दे है, तो एक विशेष कृपा करे है। कहते ना, सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, लगाकर ज्ञान का गोता निकालो जिसका जी चाहे। इस सत्संग रूपी दरिया में एक से एक यत्न है, एक से एक रत्न है। जिस रूप में हम निकालना चाहते हैं, जिस रूप में हम पाना चाहते हैं, बस वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। तभी तो कहते हैं कि मोती किनारों से नहीं मझधार से होता है, सुख स्वार्थ में नहीं परोपकार में होता है, भूल का परिमार्जन मंदिर मस्जिद में नहीं, मानव के अंदर विचार में होता है, मानव के अंदर विचार में होता है। आइए हम श्रवण करना चाहेंगे जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव से। और निवेदन चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से वाद्य यंत्र की तैयारी कर लीजिएगा। और वैसे भी मंचों की मर्यादा से आप परिचित हैं, फिर बता दूं कि आपके लिए आवंटित समय आयोजक परिवार की ओर से 1 घंटा निर्धारित है। और अंत में एक सुंदर छोटा सा प्यारा माता भवानी के श्री चरणों में समर्पित हो सेवा गीत के तौर पे। और निवेदन है आपसे कि आप अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा, हो जाए तो संकेत कीजिएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो।
हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हेलो, चलिए आइए बिना विलंब के मंचासीन मंडली के साथ जुड़कर हम रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की यात्रा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। किसी ने ईश्वर के लिए ठीक कहा है कि निराशाओं में आस पैदा करता है, लोगों में विश्वास पैदा करता है। मिट्टी की बात तो अल्प है दोस्तों, भगवान वो है जो पत्थरों में कोमल घास पैदा करता है, कोमल घास पैदा करता है। आइए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच ये मंच माई का श्रोता समाज सादर समर्पित है। बोले राघवेंद्र सरकार की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन पुत हनुमान की जय। पावन ग्राम निवारी खुद के राम दरबार की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। अकारण करुणा वंदनालय जगतधार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा के सुनैया पावन ग्राम निवासी खुद के राम दरबार में बैठे ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के चरण कमल माँ आदरणीय संत जनों के चरण कमल माँ छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल माँ अवैया जवैया के फूल बनैया सबके उत्साह वर्धन करैया मृदभाषी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के चरण कमल माँ ए राम नाम की पावन गंगाला आपके पावन ग्राम में प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मन के चरण कमल माँ और जहाँ तक भी हमार आवाज जावत हुई ओ समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों की पावन पावन चरण कमल माँ हमर जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमर गाँव
भगवान है। आओ सुंदर और ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी के वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके जनार्दन में सादर समर्पित है, सादर समर्पित है। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानंद स्वामी की जय। गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे बाबा मेरे। बोले के पूजा की थाली आई द्वारे तेरे, पूजा की थाली आई द्वारे तेरे, पूजा की थाली आई द्वारे
बड़े भाग पायो सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होई भाव भंगा। प्रमादरणीय संत समाज कथे जब अपार जन्म के पुण्य इकट्ठा होते तब जाकर के ऐसन ज्ञान गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर प्राप्त होते, है ना। और जब तक के भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हो तब तक के हमारे जीवन में संत समागम भी नहीं हो सके। तो आओ कथे कोई जीव है कि इस संसार सागर में आकर के ये भव सागर ले पार होना चाहे तो ओकर लिए कोई रास्ता है का, सरल रास्ता कथे, है ना। तब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना यज्ञ किए, बिना जप किए, बिना तप किए भी ये संसार सागर से आसानी से पार हो जा सकते। और ओकर लिए सबसे सुंदर सरल मार्ग है का, तो भगवान के कथा, है ना, ये सत्संग। काबर राम कथा ला नौका कहे गए ना, मानव तन हमला सुंदर मौका से मिले हुए है। तो आओ राम कथा रूपी नौका में सवार होकर के अपन जीवन के कल्याण करन। कथे ना जब तक के जीव है सत्संग भजन नहीं करी तब तक के हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। और जब तक हमारे हृदय में अज्ञानता रही तब तक हम सही और गलत के पहचान भी नहीं कर सकन। विचार के देखो कि हमारे मानव तन मिले काबर है, हमला ये मानव जीवन मिले काबर है, हमारे जीवन जिए के उद्देश्य का है और जीवन जिए के तरीका कैसे है हमार। कोई जिंदगी बोझा सन काटा थे न, कोई जिंदगी मौज मस्ती में काटा थे। तेकर सती कोई कवि कथे घला कि किसी ने कहा ये जिंदगी बोझ का नाम है, किसी ने कहा ये जिंदगी मौज का नाम है, और कोई संत फकीर कहता है क्या, अरे पागलों ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है, अरे ये जिंदगी तो केवल वो ईश्वर के खोज का नाम है, ये जिंदगी केवल वो परम पिता परमेश्वर के खोज का नाम है। आओ सुंदर ही भाव लेकर के चलथन आप मन के बीच में बांटे पर मिले है, परोसे पर मिले है मोला। रामचरित्र मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और दोहा क्रमांक 28 और 28 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखी कि मैं देखा हो तुम नाही अगिध ही दृष्टिया पार, बूढ़ भयउ न करते हो कछुक सहाय तुम्हारे। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। और क्या करूं भैया, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। ये हरे दोहा के भावार्थ है ना, जे शाब्दिक अर्थ है, शब्दों में जो अर्थ लिखा है। और वास्तविक में रामचरित्र मानस के प्रत्येक दोहा चौपाई हमारे मानव जीवन के लिए कहीं न कहीं सूत्र देते, कहीं न कहीं उद्देश्य देते, कहीं न कहीं वो मार्गदर्शन देते। तो आओ ये मानस के ये दोहा के माध्यम से हमारे मानव जीवन ला कौन से दिशा निर्देश देना चाहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है, यही ला चिंतन करे के मनन करे के प्रयास करथन। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे कि मैं देखा हूं तुम ना ही गीत ही दृष्टि अपार। तो ये कदे करके घटना हरे, वास्तविक में देखे जाए तो राम रथ के पथिक भक्ति की खोज, शक्ति की खोज, शांति की खोज के लिए निकले हैं। वन पथ की यात्रा है ना, और वो शांति की खोज की यात्रा है, भक्ति की खोज की यात्रा है। और भक्ति की खोज की यात्रा करत करत गुफा में पहुंचे हुए हैं। वस्तुतः देखे जाए रामचरित्र मानस में 4 गुफा के वर्णन करे है दीदी हो, छोटे से कांड है लेकिन यहाँ गुफा बना भरे है कथे। और कोनो कांड में गुफा का वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ रामचरित्र मानस के ये चतुर्थ सोपान में है ना 4 ठन गुफा बताए गए है ना। एक मन की गुफा, एक चित्त की गुफा है ना, एक अहंकार की गुफा, जहां तक एक बुद्धि की गुफा कहे गए है। और कथे ना कि जो अहंकार की गुफा रही से, जिसमें सुग्रीव के भाई बाली है ना, और बाली और मैं दानव जकर लड़ाई हुई जी मैं दानव है तो न रहत रही से। और जो चित्त की गुफा है प्रवसन पर्वत में सुंदर भगवान रामचंद्र जी और छोटे भाई लखन लाल ज्ञान वैराग्य की बात करते है वहां पर। और एक जो मन की गुफा, जो जहाँ साक्षात स्वयं प्रभा महारानी जो विराजमान रही, वानर मन ला कुछ फल फूल खवईस है ना, कहाँ है सीता तक यहाँ तक के रास्ता ला बता देता हूँ कि बताईस घलो पहुँचाईस घलो समुद्र के किनारे। तो यह मन की गुफा रे।
और जो अभी हवे जे संपाति महाराज जो बैठे रही से वो हकीस के बुद्धि की गुफा हरे और बुद्धि की गुफा में विराजमान संपाति महाराज जो है जेकर बात जब आईस और जब है ना वानर सेना जो है वहाँ और वहाँ पर जब देखते कि संपाति जी महाराज है कि भैया ये तो मोर आहार हरे बहुत दिन से भूखा रहे हूँ ता भगवान मोर पर सहायता करीस कही की। लेकिन देखो जब भगवान की कृपा होते ना तो मृत्यु के सैया में रखे वो मन बात जफे करते कुछ चतुराई कही अंगद जी महाराज है धन्य है वो जटायु जे हा अपन प्राण ला राम काज में नौछावर कर दीस भैया हमन तो कहीं नहीं कर सकेंगा ना एतिक होई ना ओतिक होई है ना जाबो इसने तो हमन वहाँ तो कोनो कर मुंह दिखाए के लायक भी नहीं रहो ऐसे कहीं सब अपन अपन व्यवस्था वहाँ पर बतावत रहा है तो वही जगह संपाति महाराज हतन निकलीस और जटायु के नाम सुनिस तो अपन भाई हरे कही के ओकर कुछ है ना जे खाऊं कहात रिश्ते हा आज सहायता करे बर लग गए हैं। वास्तविक में ये दोहा के माध्यम से देखे जाए तो मैं देखा हूं तो मना ही गीत ही दृष्टि अपार। संपाति महाराज जो बतावत है कथे भैया तुम जकर खोज करत हो ना तेला में यहाँ बैठे बैठे देखा था कथे वो कहाँ है तेल देखा था अब बेहा वहां तक के जाए बर है ना गीत दृष्टि अपार काबर की गृद्ध मन की दृष्टि अपार होते अब बूढ़ भाई न तो करते हूँ कछु के सहाय तुम्हारा लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गई हूँ है ना जवानी रही तब के बात अलग रही से है ना अब वो समय होती तक कहीं मदद घलो करते हूँ मैं हाँ लेकिन अभी तो मैं बूढ़ा हो गई हूँ ऐसे की कि संपाति महाराज है तो अपन असमर्थता वहां पर जाहिर करत है। तो विचार के देखे जाए तो गिद्ध देखत कैसे है और गिद्ध देखे के ओकर कर शक्ति कहाँ लावे तो विचारणीय बात है संगवारी हो गिद्ध दृष्टि मैं देखा हूँ तुम ना ही तो गिद्ध कहा थे भैया मैं देखा था लेकिन तुम नहीं देख सकत हो कथे तो गिद्ध देखिए गिद्धवा मन की दृष्टि अपार होते गिद्ध उड़ात थे आकाश में है ना लेकिन कहाँ पर जमीन में छोटे से अगर मांस के टुकड़ा नहीं होकर नजर आ जाते है ना और वो तरही और नोच नोच के खाल धर लेते हैं और ओकर बाद में कहा थे कि बानर मन काबर नहीं देख सकते थे ओकरा तो वही कारण है कि इसकी बानर जो सेना जो है अभी देह अभिमान से जड़ित है और जिन देह अभिमान से मुक्त हो जही जे देह अभिमान से पार हो जही तो वो तुम्हें भक्ति के साक्षात्कार कर सकते। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही कहा थे कि जो संपाति है वहाँ वानर मल्ला ना कुछ संदेश देना चाहते भैया कि भक्ति के दर्शन है ना माँ जगत जननी सीता कौन है तो वो भक्ति हरे और वो कहाँ है तो वो कहाँ थे लंका नगरी में है ना और संपाति कहाँ बैठे है तो वो भारत की भूमि में है और भारत की भूमि में रह करके जो 400 कोस के समुद्र है ना और वो 400 कोस के समुद्र से बैठे बैठे वो देखा थे कि सीता महारानी तो कहाँ है हमार भारतेश्वरी माँ सीता कहाँ विराजमान है एला वो देख सकत है तब ओकर देह अभिमान छूट गए और ओकरे से वो देखत है और कथे भैया कि जैसे राम के दूत खोजत खोजत आही और बोला सीता के है ना पता ले बता देवे तो हम तोर पंख तो अंजूर जही घेरीस और आज जैसे मैं देखा हूँ तुम ना ही कि तो गिद्ध के ओकर पंख तो जम गए है ना और वो भी सुंदर वहाँ पर और का चिंतन होते बोला एक छोटे से प्यारा सा भजन के बाद में चिंतन करबो आप मन के साथ में। वास्तविक में कोई कथे घला कि दूसरे के आंसू को पोंछकर दूसरे के आंसू को पोंछता कौन है अरे मतलब निकल जाए तो मुड़ कर देखता कौन है लोग तो सभी मिलते हैं यहाँ कीचड़ उछालने वाले अरे अपनी गिरे पान पर झांक कर देखता कौन है अनगिनत पापियों के पाप को धो धोकर गंगा मैली हो जाएगी ये सोचता कौन है और मत छुओ गीता बाइबिल और पुराण अरे इससे पकड़कर इसको छूकर सच बोलता कौन है सच बोलता कौन है। आओ सुंदर भजन और भजन में मधुर मधुर ताली के सहयोग जरूर दो।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, के मेरे तट पर जो लोग आए
मैं देखूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न त करते हूँ कछु की सहाय तुम्हार। देखो, जब तक के हमारे जीवन में देह अभिमान रही, तब तक के हमार भक्ति के साक्षात्कार हमारे जीवन में नहीं हो सके। यही मानव जीवन के लिए सूत्र है। ये देह अभिमान का हरी जो मोर माया है नी, ये मोर बच्चा, ये मोर घर दुआरे, मैं ऐसे करे हूँ फलाना हुई है ना, ये सब मोर जहाँ मैं आगे नहीं, वही देह अभिमान है। अब ये देह अभिमान से जो भी मुक्त हो जाइए, भैया तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, है ना। तो ये भाव अगर आगे मुक्त हो गए, भगवान के भरोसे हो गए, एक आस विश्वास, तब सब कुछ है तो अपने अपन हो जाते, है ना। तेकरे से थी यहाँ पर पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर ढंग से लिखी कि जब एक दृष्टि होते है ना, हम जेकर से हम देखथन, एक आंख से देख सकते कोई जीव है और एक बुद्धि से देख सकते, और जिन भी बुद्धि से विवेक से देखी वही ला भक्ति के दर्शन होते। और जब तक हमारे जीवन में दे अभिमान रही, अब ये अभिमान है रही, तब तक तो हमन हा वो शांति के साक्षात्कार, वो भक्ति के साक्षात्कार हमन हा नहीं कर सकते। तब यही कारण से यहाँ पर कही कि बूढ़ भयउ न त करते हूँ कछु को सहाय तुम्हारा। जब वास्तविक में देखे जाए तो ये जीवन के असमर्थता कहे गए हीरा, है ना। देखो, जवानी जो है वो जोश पूर्वक रखे, है ना, और बुढ़ापा है वो होश पूर्वक रखे कथे। तो दृष्टि होते बूढ़ा मन के पास, है नहीं, और युवक मन के पास शक्ति होते। तब कहे जाए कि जहाँ दृष्टि है ना और होश मिल जाए, दोनों होश और जोश दोनों मिल जाए, तब समाज में बड़े से बड़े कार्य है तन हो जाते। जवानी अंधी होते, बुढ़ापा लंगड़ा होते कथे, है नहीं, कथे नहीं। एक ठन घर में आग लगी, अंधा और लंगड़ा दोनों झर रही, तो कथे भैया हमन कैसे भागबो, वो काट में तंधवा मुझी कथे ढर आगे लगे नहीं देख सकूं। एक जन कथे मैं तो लंगड़ा हूँ भैया, मैं तो नहीं रेंगेल नहीं सकूं कि ता देखो नहीं, दोनों जन है तो अपन विवेक पूर्वक जब दोनों जन अपन सोच ल रखीस और वो आगे से बाहर निकल गई, है नहीं। अंधवा लंगड़ा लग अपन कंधा में बैठा ली, ओकर बाद में वो देखा बाहर निकल के दोनों जन के प्राण बच गए। ये कथा ला आप सब जन जान हो। तो ये है ना, एक सूत्र है हमारे जीवन के लिए। यहाँ भी जवान है, युवा व्यक्ति है, और युवा मन भी सब मिल के एक ठन कहीं काम लकर डर वो ऐसा नहीं हो सके। ये गांव में भी आपके गांव मानस आयोजन होते, तो दोनों है ना युवा वर्ग भी ये में सहायता करे है, और बुजुर्ग व्यक्ति मन के भी ये में है ना अनुभव हावे, तो ये दोनों मिले है, तो तब ये कार्यक्रम है दोनों संपन्न होवत है। तेकरे से दिक्कत है, दोनों जब मिल जाए, दोनों जवानी के जोश और बुढ़ापा के होश दोनों मिल जाए, काबर के जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते अपन जीवन के अनुभव ला बताते, है ना, कि भैया ये काम तो लिए सही है, ये काम गलत है कह के। और वही कारण से जिन बुजुर्ग व्यक्ति की बात ला मानते ना, और बुजुर्ग व्यक्ति के सलाह ला मानते, तो हर काम में वो सफलता प्राप्त होते। और जिन कहते थे नहीं हमारे घर के सियान तो रात दिन है नहीं पुचुर पुचुर लगाए रहेगा ऐसे कह के, तो वो काम है ओकर से पूर्ण सफल नहीं हो सके। काबर कि बुजुर्ग अपन अनुभव ला दर्शाते संगवारी हो, वो जीवन ला जिए रहते, ओला हमला मार्गदर्शन दिखाते, और ओकरे मार्गदर्शन ला अपना करके बुजुर्ग व्यक्ति के कोई युवा व्यक्ति है वो पूर्ण अपन काम ला करते। तो ये हरे वास्तविक में मनुष्य आओ कथे एक ठन मैं बूढ़ भयू त करते हूँ कछु को सहाय तुम्हारा। कई जन मन है कई कथे नहीं, हमन हा जवान रहन तैसा ऐसा काम कर रहे जी, जवान रहे तो अबर ऐसा काम करें। अभी के लड़का मन तो एकदम लेदरा कहीं कहीं नहीं करे सके। हमार मन के जवानी दिन रही तब देखो ना मन कितना काम करें कहीं के। वास्तविक में सत्य बात ला बताते हो मन हा काबर वो काम कर चुके है ओला बताते। अभी मन ले कने दे कर बोदे कर रेंग के जाके है में नहीं जाए है नहीं, हमले मोटरसाइकिल ला दबाही पहली के कोस ला देन डरे आदमी मन हा कतको दूर हल पैदल यात्रा करके बड़े बड़े काम ला करके आ जाए। लेकिन अब के जात बाबू हेते कर ले दे काम ला कर दे कहीं तो काम में जाऊँ वो ऐसे करते है नहीं। तो यही हरे हर कोई वास्तविक में
ये हमर जीवन के सच्चाई हरे, सत्य घटना हरे, जेला हमला मानस के माध्यम से ये सूत्र देवत है। और वो बुजुर्ग बूढ़ा अब भैया जवानी रही हूँ तो मैं काम ला करे रही हूँ, लेकिन अब मोर असमर्थता है, मार्ग बस बता सकता हूँ, राह बता सकता हूँ, एक सुझाव दे सकता हूँ कि माँ जगत जननी सीता कहाँ है, एला में हाँ बता सकता हूँ। अब वो बातात कैसे है, काबर की वो मुक्त हो गए और कथे भैया अपन पुराना बात ला बताते है नहीं। हम मन जवानी में बहुत जोश में एक ठन काम करे बर जात रहे कथे, काय काम, दोनों भाई रही जटाई और संपत्ति, और दोनों जन भाई जटाई और संपत्ति जवान रहीस गा, और जवान रहीस नहीं तब कथे चल हम सूर्य देख के आवो कैसन है, तेला कथे सूर्य की यात्रा दोनों के जिद, और जटाइये और संपाति सूर्य की यात्रा करत रही से, जटाइये है तुम जैसे जैसे उड़ात गिस और सूर्य के नजदीक पहुंचे लगिस तो वो तेज है, सूर्य के तेज है, जब जले लगिस तो जटाइये तो वापस आ गए, लेकिन संपाति है जिद के कारण नहीं मेरे को जाना है ना, और यही जिद के कारण से उड़ते गिस, लेकिन अंत में कहा हुई तो कर पंख पूरे जल गए, और जले हुए पंख के साथ में जब वो नीचे जब गिरीश ना तो कथे एक ठन मुनि जो चंद्रमा मुनि है, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही और लागी दया देखी करी मोही है ना। मात ओ संपाति महाराज जे है ओहा काकर कर गिरीश जो चंद्रमा नाम के एक मुनि रहीस, और वो मुनि है ओकर ऊपर दया करके ओकर ऊपर पूरा मरहम पट्टी करी है ना, और ओकर बाद में बहुत प्रकार के ज्ञान सुनावा और देह जनित अभिमान छुड़ावा। भगया संगवारी हो बिना ज्ञान के है ना हमारे जीवन में कुछ भी हमला प्राप्त नहीं, जब तक हमारे जीवन में जब ज्ञान नहीं रही, सद्ज्ञान नहीं आई, तब तक हमारे जीवन में हमारे देह अभिमान है वह मुक्त नहीं हो सके। और जब कोई संत मिल जाए है ना, वही हमारे जीवन ला सदमार्ग दिखा सकते, हमारे जीवन के सच्चाई ला कोई गुरु है बता सकते, और गुरु के पास में वो रही, और वो गुरु है वो ज्ञान से भर करके ओकर जीवन ला है ना ज्ञान स्थापित करके ओकर जीवन से पूरा देह अभिमान ला मुक्त कर दी। ओकरे से कथे संगवारी हो कि गुरु भी बहुत जरूरी है ना, जब तक हमारे जीवन में गुरु कोई नहीं मिल ही तब तक के हमारे जीवन है तो अज्ञानता से भरे रही। तेकर से कथे गहरी नदिया नावे पुरानी, गहरी नदिया नावे पुरानी, कोई केवटिया से मिले रहना, कुछ देना न लेना मगन रहना। वास्तविक में गुरु तो से कुछ भी नहीं चाहे है ना, और गुरु लोग का चाहिए जी, वो लोग देख बिना कोई कारण से वो ज्ञान भर देते। एक पिता रही, वो पिता अपन पुत्र ला पढ़ाते लिखाते तो काबा पढ़ाते लिखाते, अरे पढ़ी लिखी कहीं नौकरी चाकरी करी, कहीं काम धंधा करी तब मोर घर द्वार ला संभाली, मोर व्यापार ला संभाली कह के, लेकिन गुरु तो नहीं कहा है ना कि आही मोर बेटा कमाही, मोर शिष्य कमाही तो मोर जीवन ला चला दी वहा कह के। गुरु पूरा निस्वार्थ भाव से जो ज्ञान देने वाला है वही गुरु है, जो जीव के जीवन के कमी ला दूर कर देते वही सदगुरु हरे, और वही गुरु जो है ना। तेकर से कथे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा है ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु ला बारंबार प्रणाम है जो हमारे जीवन से हमला अज्ञान मुक्त करके पूरे जीवन ला ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो ज्ञान के प्रकाश को भर दे वही सदगुरु है। और वही मुनि जो संत रथे कोमल चित्त संतन कर दाया, जो संत है ओकर चित्त कोमल रथे और जिसमें सद ज्ञान स्थापित रथे, और वही जो संत है वहाँ मुनि है दोनों हाँ ओकर ऊपर दया करीस, और दया करके बहुत प्रकार से ज्ञान सुनावा और देह जनित अभिमान छुड़ावा। जब ज्ञान से जीवन भर जथे, जब ज्ञान हमारे जीवन में स्थापित हो जथे, तब हमारे जीवन के जो देह अभिमान है वो मुक्त हो जथे, और उही कारण से ये हमारे अभिमान है जब मुक्त होते तो हमला फिर कोई चीज के परवाह नहीं रहा है ना। औरों से अलग हूँ, अपनी मौज में हूँ, ना किसी की परवाह है, अब ना किसी की खोज में हूँ।
काबर काबर की अब हर चीज ला परमात्मा के ऊपर जब सौंप देते और वही आदमी स्वतंत्र हो जाते, तो आओ एक प्यारा सा भजन के बाद में फिर यही पावन प्रसंग में आप मन के साथ पुनः चिंतन करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नर्तन ला पाए बड़ा भाग तोर मनवा, गाले ना हरि नाम गाले रसना, गाले ना हरि नाम गाले रसना।
और दोनों गुफा, एक गुफा जो मन के गुफा रही से स्वयं प्रभा महारानी के, ओकर पास जब गीस तो वहाँ फल फूल खबईस है ना, मीठा जलपान घलो करईस। और ये जो संपाति के जो गुफा है वो समुद्र किनारे है, और संपाति महाराज जो है मोर आहार मिले है आज न मन लखाहू की कहत रही से है ना। तो समुद्र जो है यहाँ पानी तो पियल थोड़ा नहीं सकाएगा, समुद्र का पानी खारा रहते। तो देखो भगवान की कृपा दोनों प्रकार से होते है नहीं, कभी कृपा मीठा भी हो सकते, कभी कृपा खारा भी हो सकते, लेकिन प्रभु की कृपा है तो जरूर हमारे जीवन में मिलते। मात्र अपन जीवन के है ना अभिमान से मुक्त करो। काम क्रोध, देखो कि ये शत्रु से विजय क्रोध से नहीं हो सके है ना, शत्रु पर विजय तो केवल और केवल बोध से हो सकते। वास्तविक में जो हमारे भीतर में जो देह है, समुद्र भी देह अभिमान के प्रतीक बता है, जो 400 कोस के समुद्र है वो भी देह अभिमान का प्रतीक है। और जब तक हम उस देह अभिमान से मुक्त नहीं होंगे तब तक कि हम वो 400 कोस के समुद्र को भी पार नहीं सकते। वास्तविक में जैसे संपाति के देह अभिमान से मुक्त हो गए, राम मन के दूध ल देखी तो कर पंख तो जम गए, और ओकर बाद में कहते जो नांग है सत जो जन पारा। वो 400 कोस के बैठे बैठे यहाँ से बैठे बैठे वो भक्ति देखा थे 4 किलोमीटर के एक कोस होते कथे। अब हिसाब कर 400 कोस ला तो 1600 किलोमीटर के समुद्र भी सोही। हमारा अभी तुम्हारे गाँव आए हैं ना तक हमारे ड्राइवर कहते कितना दूर है, कहीं तो 120 किलोमीटर है इसे कहीं। अब देखो कतका दूरी है, हम उसमें रेंगत रेंगत तो नहीं आ सकन, गाड़ी में बैठे तो तुम्हारे गाँव आए हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्र पार करना है। और समुद्र पार करे के शक्ति वही में हो सकते, समुद्र पार करे के शक्ति वही में हो सकते जो एकर से मुक्त हो जाई वही ला। तो यहाँ पर वास्तविक में गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज है बड़ सुंदर ढंग से बताई कि जो नाम है सत सोजन पारा, और करे सो राम काज मत सागर, और करे सो राम काज मति आगर। तो देखे जाए तो जो नाम है कहे यहाँ पर तो बहुत अकर रखे, अंगद हनुमान है ना, और बानर से न बनहावे, लेकिन यहाँ पर न अंगद जी के नाम मिलीस न हनुमान जी के नाम मिलीस। जो नांगई सत जोजन सागर है ना, यहाँ कोई भी पार कर सकते, आप और हम भी पार कर सकते हैं, हमारे तबला वादक पार कर सकते, पेड़ वादक भी पार कर सकते, यहाँ जो नांगई कहे और भक्ति में साक्षात्कार कर सकते है ना। लेकिन ओकर लिए दृष्टि चाहिए उसने, और वो दृष्टि कब हमला प्राप्त हो ही जब देह मुक्त होबो, अभिमान से मुक्त हो जाबो है ना, काम क्रोध लोभ से पार हो जाबो, तब हमला भगवान के कृपा दृष्टि मिल ही और भक्ति के साक्षात्कार हमारे जीवन में हो सकते। एक पर एक ही सूत्र बता है कि हमला अभिमान मुक्त होना है ना, अभिमान मुक्त हो जाबे तबे भक्ति ही जीवन में प्राप्त होई। और भक्ति पाए के साधन बताए के मानस में तो अबे कब हो ही की, तो जैसे संपाति लग गुरु मिल गए है ना, और गुरु बिना ज्ञान ना, कोई लग बिना गुरु के ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो सके। और हमारे मन के जीवन में है ना जब भक्ति आही, और भक्ति आही कैसे, भक्ति के साक्षात्कार हमारे जीवन में कही भक्ति हर कोई मतलब भक्ति मतलब का होते, तो भगवान की ओर गति, भगवान की ओर जाना, ये भक्ति हरे। और ये कैसे मिली की, तो कथे कि सत्संग से प्राप्त होते, काबर की अभी हमारे पहली बैठे रही से बतात रही है ना नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति में यही बता है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति तो सत्संग है, भगवान का कथा है पति, पहला भक्ति संतन कर संगा, और सत्संग प्रकार भी बताए गए है ना, भजन सत्संग, दर्शन सत्संग, पान सत्संग। तो यहाँ पर तो सत्संग के भी कई प्रकार है, जिन हम अभी जो करत हन आप मन के बीच में ये भजन सत्संग है ना, राम कथा रूपी गंगा में स्नान करत हन, कथा रूपी गंगा में स्नान करत हन, तो ये सत्संग हरे। और जीवन है तो है ना हमारे कब संत मन के वाणी सुधर ही तब हो ही। तो प्रकृति कथे यहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं है ना, कोई जीवन में अभी समय है, अभी हमन काम ला कर सकथन, और हमारे जीवन में जो भी काम है ओला हमन अभी अपन जीवन में साक्षात्कार कर सकथन, भक्ति की प्राप्ति कर सकथन। तेकर सेती कथे कि एकर पर कोई दिन कोई रात नहीं है, जीवन
कई जन मन कथी अभी तब्बर दिन है गाले ना बूढ़ा हो ही तन कर लेबो है नहीं बुढ़ापा ही तो भजन कीर्तन न कर लेबो कही के। लेकिन वास्तविक में संगवारी हो कथे जब जीवन गुजरा तो जीने का ढंग आया है ना। जब जीवन गुजरा तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। और मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। आओ माता रानी के भजन के साथ में आप मन के इस मन से सादर विदा लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोले सांचे दरबार की जय। बोलिए जयकारा सिर वाली मैया की जय। तुर पैरी दाई बैरी ओ झूम छना ना 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 बाजे। तुर पैरी दाई बैरी झुमर झुमर के नाचे
हेलो, आप सभी से निवेदन है एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हेमलता साहू जी एवं आपकी मंडली। जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव नगरी जिला धमतरी के साथ जुड़कर हम रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की यात्रा कर रहे थे। वाकई आपने बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में हम जनमानस को अपने आवंटित समय में भक्ति रस में सराबोर करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं निवेदन चाहूंगा कि इसके बाद जो मंचासीन होने वाली जो मंडली है श्री रत्नावली मानस परिवार शाहगांव डौंडी लोहारा जिला बालोद, आइएगा मंच के ठीक मुख्य द्वार तक अपनी उपस्थिति देने की कृपा कीजिएगा। क्योंकि आज अंतिम दिन है, समापन की ओर हम चल रहे हैं और अभी तो मंडली हमारे बीच बहुत है, अभी आधी रास्ता भी हमने तय नहीं किया है। और चूंकि आप जानते हो कि कल भी हमने 8 मंडली को श्रवण किया, ऐसे ही 8 मंडली हमारे बीच आज भी आने वाली है। क्रमानुसार सनई सनई हमारे बीच पहुंच रही है और इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम सभी मंडलियों को हम श्रवण करें। और इसलिए मैं निवेदन चाहूंगा श्री रत्नावली मानस परिवार शाहगांव जिला बालोद। और अभी हम मंचासीन मंडली के साथ जुड़ करके बढ़िया रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान की यात्रा की और आपकी सुंदर प्रस्तुति पर जिन स्नेही जनों का माया दुलार ये हम तक पहुंचा हुआ है, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। योगेश यादव जी की ओर से 25 रुपये की सम्मान की राशि है, दुर्गाबाई की ओर से 5 रुपया, कनिका हर्षत आर्यन यादव के डाहन ले 20 रुपया, सारिका के डाहन ले भी 10 रुपया, आरुषि सुशांत राणा के डाहन ले 10 रुपया, अजय साहू टेका पार आपके डाहन ले भी 10 रुपया, चंद्रिका बाई जी यादव टेका 10 रुपया, जोहन के डाहन ले भी 5 रुपये के सम्मान की राशि है, गिरीश यादव पड़की भाट 10 रुपया, रोहित यादव टेका पाड़ 10 रुपया, दयालु निषाद जी अर्जुनदा से 10 रुपया, स्वर्गीय दुलसिया साहू की स्मृति में 5 रुपये के सम्मान की राशि, भागवती साहू जी आपके डाहन ले भी 5 रुपये के सम्मान की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मंचासीन मंडली के साथ सम्मान विदाई निवेदन चाहूं श्री शेमन नेताम गुरु जी की धर्म पत्नी श्रीमती नेताम जी, नाम तो नहीं मालूम मोला है ना, और श्रीमती लीलेश्वरी ठाकुर, दोनों जने सादर निवेदन है थोड़ा सा जल्दी करो और मंचासीन मंडली के साथ सम्मान विदाई में सहभागी बने के प्रयास करो। श्रीमती लीलेश्वरी ठाकुर है तो थोड़ा सा जल्दी, और श्री शेमन नेताम गुरुजी की धर्म पत्नी, दोनों जने से सादर निवेदन है। बड़े ही सौभाग्य के ये पावन अवसर है कि हर साल ये राम कथा के दरबार सजते और आप सबके भागीरथी प्रयास के द्वारा ही संभव होते। निश्चित रूप से नव दुर्गोत्सव समिति जो है मंच ल सजाए पर अब बड़ मेहनत करते, तभी लगातार कई साल से राम कथा के मंच सजते और एक से एक छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त मंडली ला निश्चित रूप से लाए के प्रयास करते। निश्चित रूप से प्रयास रही थे कि कोई मंडली लगातार पुनरावृत्ति ना हो, एकात हो जाए बात अलग है, नहीं तो लगातार मंडली नया नया हम सब ला देखे ले मिलते और उका साथ हम बिल्कुल मानस की यात्रा करथन। एक क्रम में 2024 में कल आप 8 मंडली देखियो, आज भी जिन मंडली के साथ जुड़े रहे, हर मंडली जो है बहुत दूर दूर से आते। जैसे कि अभी कहत भी रही से व्याख्याकार बहना कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करके गाँव नेवारी खुद के पावन धरती में अपन उपस्थिति दर्ज करा है, तो निश्चित रूप से ये सब गांव के मया दुलार है जो खींच ले आते मल्ला और हमारे बीच में आते, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगते। तो मैं चाहूं कि मंडली हमारे बीच में आ रही से जेनहा भगवान राम के कथा ला हमारे बीच में बग रही से और सत्सम्मान अपन समय निकाले के बाद हमारे बीच से विदा हुआ थे। तो मैं चाहूं आप सब कि पूरा श्रोता समाज की ओर से, गांव नेवारी खुर्द की ओर से जोरदार ताली बजा दो और आपो मनमंचासीन मंडली के साथ सम्मान विदाई में सहभागी बने के प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव जिला धमतरी ला कैसे नहीं प्रेम मया दुलार बना के रखू। बोले राघवेंद्र सरकार की। आप सभी से निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइएगा, आने वाली जो मंडली है उनके वाद्य यंत्र को लेकर हमारे गांव के युवा साथी मंच तक पहुंचाने का प्रयास मैं चाहूंगा कि इनके भी साथ सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और जैसे कि हमने निवेदन किया था कल भी आज भी कि ये मानस पुत्र जो हैं हमार न्योता ला स्वीकार करके आते, तो निश्चित रूप से जब ऐसा अतिथि भक्त मन हमारे बीच में आते तो उनका सा सम्मान में निश्चित रूप से कहे के जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ताली बजना चाहिए। और जैसे जाते तो धीरे धीरे ये मंडली हमारे बीच में आते, इनका सा सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। श्री रत्नावली मानस परिवार, शाहगांव, डौंडी लोहारा जिला बालोद। आइएगा, इस मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बड़े सौभाग्य के अवसर है कि आज हम एक से एक ऐसा संत मल्ला हमारे बीच में पावा था। निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़े सौभाग्य के पावन अवसर है। और मंच के ठीक सामने भगवान राम के श्री चरणों में सत सत नमन करत ये मंडली जो है मंचासीन होले जात है। श्री रत्नावली मानस परिवार सागांव के भक्त बना निवेदन है गुरुदेव आसन ग्रहण करेगी, कृपा करहु। श्रोता समाज से सादर निवेदन है, जेरमना पंडाल से बाहर है कि आओ और ये पंडाल में बढ़िया व्यवस्था आयोजक परिवार के डहन ले आप मन के बैठे बर, साथ ही हवा व भी कूलर की व्यवस्था करेगे है, जिसमें आप मन आके बढ़िया राम कथा के आनंद लेवन तो ज्यादा अच्छा हो ही। क्योंकि आप सब जाना थो कि अतिक बड़े जो दरबार सस्ते हम सब ला राम कथा सुने के सौभाग्य मिलते कैसे, तो ये सब आपके गाढ़ी कमाई के कुछ अंश ला आप मन लगा थो, तब संत समागम होते और अतिक बड़े बड़े संत मन हमारे बीच में आते राम कथा केहे बार राम कथा सुने बर। और जब जीवन में ऐसा पल आते ना तो निश्चित रूप से ऐसा पल के लाभ लेके हम प्रयास करन। और भी प्रयास में निवेदन चाहूं कि जैन मन मंच के बाहर है, पंडाल से बाहर है, वो मित्र मन से मोर सादर निवेदन है कि आप मना ये मंच तक अपन उपस्थिति दर्ज करहु। और तत्पश्चात हम तुरंत मंचासीन होले जात है मंडली, जेल आपके साथ जोड़बो, सबके सब मिलके बढ़िया राम कथा श्रवण करबो। तो मैं मंचासीन मंडली के ये मानस पुत्र मन के साथ सम्मान करे बर निवेदन चाहूं। हमारे गांव के श्री नोहर यादव जी, श्री गौतम मार्कंडे जी उप सरपंच, श्री के निषाद जी और भाई हेमंत यादव जी ग्राम पटेल पड़की भाट। आइएगा, जिन आदरणीय जनों का नाम वाचन किया उनसे निवेदन चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी करेंगे। नोहर यादव जी पंच, गौतम मार्कंडे जी उप सरपंच, डॉक्टर के निषाद और भाई हेमंत यादव जी ग्राम पटेल पड़की भाट। आइएगा, सभी आदरणीय मित्र जनों से सादर निवेदन है। और हमारे बीच मंचासीन होने जा रही जो मंडली के मानस पुत्र हैं, जिन मना हमारे न्योता ला स्वीकार करके हमारे बीच में गांव के पावन धरती में जहां भगवान राम के कथा चलते हैं, ऐसा सुंदर घड़ी में हम सब ला भक्ति रस में सराबोर करे बर हमारे बीच में आए हैं। ऐसा संत मन के, ऐसा मानस पुत्र मन के साथ सम्मान तिलक वंदन के साथ करे में आप सहयोग प्रदान करहु। और मंचासीन होले जात है जो मंडली है, जेकर भूमिका सहित परिचय ऐसा है। हालांकि ये मंडली हमारे बीच में पिछले बार आयरी से, हालांकि ये मंडली कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रख्यात मंडली हरे, जेला हमन बताए की जरूरत नहीं, हमन खुद अभी लगातार 1.5 घंटा तक श्रवण करबो। हालांकि कल हर मंडली ला हमन लगभग 1 घंटा सुने, आज भी हमन 1 घंटा सुनत रहे, लेकिन ये मंडली ला हम लगातार 1.5 घंटा सुनबो। और जब 1.5 घंटा के बात करे हो तो और कुछ बताए के जरूरत नहीं है, भूमिका सहित परिचय ऐसा है, सिर्फ संक्षिप्त में रखे के प्रयास करत हूँ कि हमारे बीच में व्याख्याकार जेकर द्वारा हमन सुंदर व्याख्यान कथा प्रसंग के सुनबो आदरणीय श्री एम.एल. वर्मा जी। और मैं चाहूं कि आपके साथ सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। गायन हारमोनियम के साथ भूमिका है आदरणीय श्री नेम सिंह जी चंद्राकर के, तबला के साथ संगत करी भाई चैन सिंह जी यादव,
हिमालय ला हमन पाबो पेड़ के भूमिका के साथ, नाल के साथ भूमिका है भाई डोमन यादव जी के, बेंजो के साथ भूमिका है शत्रुघ्न यादव, कोरस मंजीरा के साथ पाबो हम नसीद टेमारियला और देवल जी यादव ला। मंजीरा के भक्त जन है केशव चुरेंद्र और आदरणीय श्री GR यदु जी ला पाबो डफली के, और बहुत ही मंचासीन मंडली के एक सहयोगी भक्त जन है, और बहुत ही एक प्यारा उद्देश्य चरित्र निर्माण करना। वाकई आज के जीवन में कलिकाल में जहां नैतिक पतन होते जावते हैं, और ऐसा समय में चरित्र के हम बात करन, चरित्र के निर्माण के बात करन, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात हो सकते। कहते ना कि कलम के बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। अंतः क्रिया के शुद्ध होने से क्रिया तो शुद्ध हो सकती है, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कहने का आशा यह है कि करना चाहते हो तो सेवा करो, जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, और मानना चाहते हो तो उस परम पिता परमेश्वर को मानो, उस परम पिता परमेश्वर को मानो। आइए हम श्रोता समाज का ध्यान चाहेंगे कि जिस प्रसंग पुष्प के साथ हम मंचासीन मंडली के साथ जोड़ने वाले हैं, मानस में पातिव्रत धर्म के साथ, और निवेदन चाहूंगा मंचासीन मंडली से कि आप अपने हिसाब से वाद्य यंत्र की तैयारी कर लीजिएगा, हो जाए तो संकेत कीजिएगा।
श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, श्री राम, श्री राम, हेलो, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हेलो, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हेलो, आइए आप सभी से निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइए बिना विलंब के हम गुरुदेव वर्मा जी के साथ जुड़ने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत ही सुंदर सा प्यारा प्रसंग। इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, कुछ गुदगुदे लम्हों की बरसात है नारी। ये मेरी नहीं इनकी नहीं सबकी बात है, इस लहलाती जिंदगी की राज है नारी। अरे चूल्हा फूंक कर देखो ये बस्ती फूकने वालों, घर घर के अलादीन की चिराग है नारी। ये न समझना कि नारी सिर्फ प्यार देती है, अरे नारी मीठा जहर है पगले मार देती है। देने को देती गारी पर उधार देती है, और अड़ जाए तो दुनिया उजाड़ देती है, दुनिया उजाड़ देती है। आइए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच ये मंच माइक और श्रोता समाज सादर समर्पित है। बोले राघवेंद्र सरकार की।
तुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं धनुज्वल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वाचजातं दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचारु तुलसी सुभगे स्नेहवन रघुवीर अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होए जगे मैंने चंचल चले राम शरण में राम शरण में राम शरण में मैंने चंचल चले Amen.
राम शरण में मन चंचल चले राम शरण में राम शरण में मन चंचल चले राम शरण में राम शरण में जगत प्रिय रामचंद्र शंकरे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधुरेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधुरेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनि कागभुसुंडि खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनं वंदे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर यमुना की धारा गाती जय बोलो नागनथैया की ध्वनि बंसी बट में गूंज रही जय मुरली मधुर बजैया की आवाज हस्तिनापुर की है जय बोलो चीर बढ़ैया की कुरुक्षेत्र पुकार रहा अब भी जय भूमि के भार हरैया की गोपी जन अब भी गाते हैं जय बोलो धेनु चरैया की
हम सब भी बोले एक बार जय केशव कृष्ण कन्हैया। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बस इतनी साध इस तन की किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में कि चल कर राम आ जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता अहर निष्पूज्यपाद कविता कानन केसरी कवि कुल भूषण संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक पूज्य गोस्वामी जी महाराज, पावन मानस ग्राम नेवारी खुर्द के इस विशाल धर्म मंच के समीप उपस्थित समस्त समादरणीय महान भावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, भारत के भावी राष्ट्र निर्माता नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों तथा अखंड भारत के भावी भाग्य विधाता मेरे नौजवान मित्रों, आइए परम सौभाग्य का विषय है कि समस्त ग्रामवासी ग्राम नेवारी खुर्द के सौजन्य एवं परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा से साधना के महान पर्व नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन कोटिशः आप सब लोगों को हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं इस आयोजन के लिए। पुनश्च श्री राम कथा आयोजन समिति एवं दुर्गोत्सव समिति के साथ साथ समस्त ग्रामवासी नेवारी खुर्द के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे कि साधना के इस पावन पर्व में आपने मानस ज्ञान यज्ञ का 2 दिवसीय आयोजन किया। सभी ग्रंथ, सभी संत और सभी मत केवल और केवल एक ही बात दोहराते हैं कि जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के अक्षय पुण्यों का अभ्युदय होता है तब जीव मात्र को सत्संग लाभ की प्राप्ति होती है। के ब्रह्मणे आस्था यया कथा, आपने कथा का आयोजन किया है। कथा का तात्पर्य कहानी नहीं है, लोकारंजन नहीं है। जो भगवान के चरणों में श्रद्धा जगा दे उसे कथा कहते हैं। और कथा का आयोजन सामान्य बात भी नहीं है। मैं निवेदन करूं, आज समाज में धन की कमी नहीं है। भगवान की महती अनुकंपा से सारा समाज धन से परिपूर्ण है, लेकिन केवल धन के हो जाने से राम कथा का आयोजन नहीं हो पाता है। श्री राम कथा आयोजन करने के लिए असीम पुण्य एवं मन स्थिति की आवश्यकता पड़ती है। मैंने सुना बड़े विद्वानों से, जब कोई आदमी अपने जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है, 99 नहीं, 1 ठन कम हो गएगा, कैसे करबे, नहीं चलेगा। बहुत लोग फेल हो गए हैं 99 करके।
भागवत की कथा में आपने सुना होगा, दैत्यराज बल्ली 99 यज्ञ किए थे। 100वां यज्ञ बाद में किया उन्होंने, और 100वें यज्ञ में ही भगवान वामन का पदार्पण हुआ था। और इसका पुण्य दैत्यराज बलि को अभी मिले नहीं है, मिलने वाला है। मैं निवेदन करूं, इस कल्प में, इस समय, इस मनवंतर में जो इंद्र बन के बैठा है ना, वो पुरंदर इंद्र है। पुरंदर इंद्र जब रिटायर हो जाएगा, तब वह 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, 100 यज्ञ संपन्न करने वाला दैत्यराज बलि अगला इंद्र बनेगा। वेटिंग में है वो कर नाम, अभी अगला इंद्र बलि ही होगा। और इसी तरह अभी जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी 100 साल की आयु में 50 साल की आयु ब्रह्मा की बीत गई है, 50 साल की आयु बची है। 50 साल की आयु जब पूरी हो जाएगी ब्रह्मा जी की, तब ब्रह्मा जी भी बदलेंगे, नया ब्रह्मा आएंगे। और नया ब्रह्मा जो आने वाले हैं ना, वो हमारे देवता आने वाले हैं। चकाचक रही अमर मन के हमारे देवता अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज अगले ब्रह्मा बनेंगे। वाल्मीकि रामायण, श्री राम कथा के रसिक हनुमान जी महाराज। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, जो आदमी 100 यज्ञ करता है वो मरने के बाद इंद्र बनता है। इंद्र बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। ऐसे ऐसे 100 इंद्रों के बराबर जिसके जीवन में पुण्य इकट्ठा हो जाए, ऐसा आदमी एक नया मंदिर का निर्माण करवाता है। इस समाज में बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एक नया मंदिर का निर्माण कराया होगा महाराज। अब ये मत पूछना कि मंदिर छोटे कि बड़े, मंदिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रतिमा छोटी हो चाहे बड़ी हो, मंदिर मंदिर होता है। तुलसी पत्ता बड़े मन चढ़ते भगवान में, छोटे नहीं चढ़ेगा। तुलसी दल तो तुलसी दल है। इसी तरह मंदिर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता। जिसने एक नया मंदिर का निर्माण किया वो 100 इंद्र के बराबर भाग्यशाली है। ऐसे ऐसे 100 नया मंदिर बनवाने पर जितना पुण्य होता है, इतना पुण्य किसी के जीवन में आ जाए तो एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार अत्यंत आवश्यक है। मंदिरों की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन क्या कही जाए, पारा पारा में मंदिर बना थे। प्रणाम करत हूं मैं, अच्छा बात है। शिव मंदिर विशेषकर बन रहे हैं, मंदिर बनने चाहिए, लेकिन मंदिर बनाने के पहले जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही। बात थोड़ी कठोर है। रामचरितमानस में माता सीता गिरजा पूजन के लिए जाती है, वहां गिरजा माता का मंदिर है और मंदिर के पास में एक तालाब है महाराज, एक तालाब है। मंदिर जाओगे तो पवित्र होना आवश्यक है। तालाब रहेगा तो आचमन करके पवित्र होगे। और 4-4 ठन घर के बाद में गली गली मंदिर बनवा डरबे, तरिया कते मेर बनवाबे। तेकर से थी जेन तरिया पार में मंदिर है वह जाना ज्यादा श्रेयस्कर है। तो 100 नए मंदिर बनवाने पर जितना पुण्य होता है, इतना पुण्य जब इकट्ठा हो जाए तब एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। और 100 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने पर जितना पुण्य होता है, इतना पुण्य किसी के जीवन में आ जाए तब एक राम कथा का आयोजन होता है, जो आप लोगों ने किया है। अब गुना कर लूं, मैं गणित में कमजोर हूं, बाई ग्रेस वाले आओ। 100 इंद्र, 100 अश्वमेघ यज्ञ गुना 100 है ना, 100 अश्वमेघ वाला इंद्र बना, फिर 100 वाला 100 गुना 100 बराबर एक नया मंदिर, जितना आएगा उतना गुना 100 बराबर एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार, फिर गुना करने पर जितना आएगा उसको 100 से गुना करने पर जो संख्या आएगी, ठीक है ना, वो राम कथा का आयोजन। आइए
मैं कोटि सह साधुवाद आप लोगों को ज्ञापित करता हूं। कथा भाग में जाने के पूर्व, अभी भूमिका चलत है, कथा भाग में जाने के पूर्व मेरे पहले इस धर्म मंच से जितने कथावाचकों ने, मंडलियों ने आपको श्री राम की दिव्य दिव्य नव्य नव्य मधुर मधुर ललित ललित कथाएं सुना गए, उन सबको प्रणाम निवेदन करते हुए उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता। आप श्रीमद् रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में 12,683 काव्य पंक्तियां हैं और इतनी काव्य पंक्तियां गोस्वामी जी महाराज ने लिखी, एक पंक्ति भी अगर समझ में आ जाए, 12,683 में से एक लाइन भी समझ में आ जाए, लाइन छोड़िए, मानस जी का एक शब्द भी समझ में आ जाए और जीवन में यदि उतर जाए तो मुक्ति जो है वो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकेगा महाराज। ये है रामचरितमानस। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार 35,000 से ज्यादा पीएचडी मानस पर हो चुकी है। पुराना हिसाब है 4-5 साल पहले का, अब पता नहीं कितने हजार पीएचडी हो गए। लेकिन इतनी पीएचडी हो जाने के बाद भी रामचरितमानस का अर्थ पूरा नहीं हुआ, अब हो भी नहीं सकता। ये वो ग्रंथ है, इसकी एक पंक्ति पर, रामचरितमानस की एक पंक्ति पर एक व्यक्ति ने 1,32,000 अर्थ लिखा है। दारा सिको उसका नाम है, जाति का मुसलमान है, और उसने एक लाइन पकड़ा मानस जी का, वो लाइन मैं गा सकता हूं। एही कर मत खगनायक ये हा, तो करिय राम पद पंकज नेहा। इस एक लाइन पर 1,32,000 अर्थ किया, अर्थ पूरा नहीं हुआ। मरते समय खुदा से कहने लगा, बोले हे खुदा, तेरे धर्म में माने हमारे धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है, और मुझे एक बार और जन्म लेना है। तुझे लोग भगवान भी कहते हैं और सनातन धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था है, मेरे मर जाने के बाद अगला जन्म मुझे किसी हिंदू के घर में दे देना। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा यार, एक लकीर चौपाई की 1,32,000 अर्थ मैंने लिखा, अर्थ भी पूरा नहीं हुए, तेला पूरा करे बर जन्म लेना है कि। उस ग्रंथ की कथा आप सुन रहे हैं, और यह ग्रंथ अनुपम ग्रंथ है। अभी हम आदरणीय भाई पहाड़ सिंह साहू गुरु जी के साथ थोड़ी देर चर्चा कर रहे थे इसी पर। बहुत ही आदरणीय है, और संभवतया पिछले साल से मैं प्रायः आपके सौजन्य और आपकी मंडली के सौजन्य से आप सब जनता जनार्दन का दर्शन करने का लाभ प्राप्त कर रहा हूं। अस्तु साधुवाद। आइए, रामचरितमानस का एक पावन प्रसंग, गुरुजी ने यह बात कही है कि पतिव्रता धर्म पर चर्चा की जानी है। वैसे किसी भी कथावाचक को अपने मन से कथा नहीं कहना चाहिए, बहुत दोष लगता है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, जैसे ये माइक है, माइक ये अपन मन के चिल्लाना शुरू कर दी तो हमने नमस्ते करबो। जब ये हमारे अनुसार काम करे तब तो ये ठीक है, और अपने आप अगर बोलने लग जाए तो हटाना पड़ जाता है ना। इसी तरह एक कथावाचक को वही कथा कहनी चाहिए जो सुनने वाला सुनना चाहता हो। प्रमाण रामचरितमानस का है। रामचरितमानस में एक नवा नवा कथावाचिका आ गए, नवा नवा कथाकार, और वो है नवा नवा कथा की दिस। कथा वैसे पुराना है, भागवत के कथा की दिस वह, और वो कथा के जरूरत नहीं रही से। जैन कथा वो नवा कथाकार की ही सुना, वो कथा जरूरत नहीं रही से। लेकिन वो कथल की दी जो है, तो फल का मिलिस, फल ये मिलिस कथा रिएक्शन कर गए, और कथा के रिएक्शन से जहां भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा था, कथा के रिएक्शन से राम का 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया महाराज। कथाकार को ने मंथरा, श्रोता को ने कैकेयी। कथा कहा के भागवत पुराण के
और कौन सा कथा? तो सौतिया डाह के कद्रु बिनित ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव, भरत बंद गृह से यही लखन राम के नेव। ये कथा का जरूरत रही इसका? जैन परिवार में, जैन घर में 750 सौत है। यहाँ दुए झन में ठिकाना पूरा थे, सब जाना था। महाराज दशरथ की 750 रानियां कही जाती है। तेन परिवार में सौतिया डाह कथा सुनाना चाहिए का? रिएक्शन कर गया। इसलिए हर कथा वाचक को वही कथा कहनी चाहिए जो सुनने वाला सुनना चाहता हो। आपका आदेश हुआ है, मैं एक पंक्ति कहूं, सिर धरी आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपका आदेश मेरे लिए सिरोधार्य है। और आइए चलते हैं कथा की ओर। पतिव्रता धर्म, विशेषकर श्री सीता जी का पातिव्रत्य, श्री सीता जी का पतिव्रता धर्म। ये पतिव्रता धर्म किथे काला, थोड़ा सा निवेदन कर दो, ये जानना आवश्यक। मन वचन और कर्म से पति के सेवा करना, यही पतिव्रता धर्म आए। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से पति की सेवा तो होती है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। भात रांधे बर की हित रांध दे, गोड़ चपके बर की हित गोड़ ला चपक दे, कपड़ा धोए बर की हित कपड़ा धो दे। कर्म से सेवा ये ला सब करत है, ये होते कठिन नहीं है। एक ही धर्म बोले एक व्रत ने मां, तो काय वचन मन पति पद प्रेमा। कर्म से माने काया से, शरीर से पति के सेवा प्राय सब करते। बिरला दे एक दूल छोड़ के, चाय बना दे तो सत्य का करत है, नहीं बना लस वो मेर आज्ञा भंग होवत। शरीर से सभी स्त्रियां पति की सेवा करती है, यह सरल है। लेकिन काय वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर से सेवा करे से ज्यादा कठिन है वचन से सेवा करना। ऐसी कोई बात कभी किसी नारी को अपने पति को नहीं कहना चाहिए जिस वचन से पति देव को पीड़ा हो। अरे दूसरा नहीं कहना चाहिए यार, तब पति की देवे का। जितने लोग हैं उनसे मधुर वचन बोलना चाहिए, मधुर वचन है औषधि। तो शरीर से सेवा करना सरल है, शरीर से ज्यादा कठिन है वचन से सेवा करना, और सबसे ज्यादा कठिन है मन से सेवा करना। मन में भी अपने पति को छोड़कर अन्य किसी का कोई चिंतन न आए, मन में भी। और हाथ जोड़ के निवेदन करूं, संसार में जितने लोग हैं उनमें से बहुत अंतरंग से अंतरंग आदमी एक पति की पत्नी और पत्नी के पति आपस में एक दूसरे के मन की 20% बात को जान सकते हैं। 20%, 80% को जान नहीं पाते। पत्नी के मन में क्या चल रहा है पति महोदय नहीं जान सकता, और पति के मन में क्या चल रहा है इसे पत्नी भी नहीं जान सकती। केवल 20% पर ही जिंदगी चलती है। कठिन है महाराज। गोस्वामी जी ने कहा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा करना ही पतिव्रता धर्म है। थोड़ी भी चूक हुई अगर न, पतिव्रता धर्म को दोधारी तलवार कहा गया है। दोधारी, यहाँ एक के ठन धार वाले तलवार हम सब देखे हैं नहीं। अभी रामलीला दशरथ दिन निकल ही रावण जेल धर के, वो तलवार है, एक धार रही थे। लेकिन एक तलवार और होती है जिसमें दोनों तरफ धार होती है, उसको खड्ग कहते हैं, असी भी कहते हैं। तो पतिव्रता धर्म दोधारी तलवार है। अब तलवार के धार में चलना कतका कठिन है। थोड़ी भी असावधानी हुई तो कटने का डर है, थोड़ी भी असावधानी हुई तो गिरने का डर है। पतले धार के ऊपर पैर रख के चलना, हम रेल के पटरी में नहीं रेंग सकन पहले, ते तलवार के धार रखा था।
इतना बारीक कैसे चला जाएगा? लेकिन कठिन भले है परंतु असंभव नहीं है महाराज। वचन से प्रायः पतिव्रता धर्म का खंडन हो जाता है प्रायः। अब मैं एक उदाहरण देवा। 4 दिन 5 दिन हो गए बुखार में ते हफरत है और श्रीमान ध्यान नहीं दीजिए। अब वो बात ल कहूं पड़ोस में या काकरो कर की दे एक घाव जर बुखार में हफरत रिबे कैसे लागत की नहीं पूछे कि पतिव्रता धर्म खंडित। इतना कहने से ही कवि कह रहा है वो चाहत है न तुम्हें मन से। वो माने पतिदेव। अगर पतिदेव मन से तुम्हें नहीं चाहते, वो चाहत है न तुम्हें मन से। यह भेद सभी से छिपाती रहो। ये भेद ला बता मत कोनो ला छिपा के रख। वो नेह नहीं करते तुमसे, तुम नेह के नाते निभाती रहो। अब वो परवाह नहीं करते तुम्हारी, फिर भी सौभाग्य मनाती रहो। तो जिस पैर से वो ठुकराते तुम्हें, उसकी रजसीस चढ़ाती रहो। इसका नाम है पतिव्रता धर्म। लेकिन एक तरफा नहीं, एकरे मन के ड्यूटी नहीं है, हमरो मन के ड्यूटी है। ध्यान रखिएगा, नारी को पतिव्रता होना चाहिए तो पुरुष महोदय को भी पत्नी व्रत होना आवश्यक है। क्योंकि पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 चक्के हैं। अब एक ठन चक्का उधर गए हो, दूसरा बने है तो गाड़ी चल जाएगा। हरा पाठा छरिया गए एक ठन चक्का के, कैसे चली गाड़ी? दोनों को सम रहना आवश्यक है। इसलिए तो कवि कहते हैं नारी हो जिसकी पतिव्रता और नर भी पत्नी व्रत वाला हो। तो ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला हो। पति और पत्नी दोनों पतिव्रता और पत्नी व्रत अगर हो गए तो कवि को लगता है कि भगवान ब्रह्मा ने फुर्सत के क्षणों में इतवार के दिन, छुट्टी के दिन आराम से बैठ के वो जोड़ी का निर्माण करे। निर्मल जोड़ी का निर्माण किया ब्रह्मा जी। ये होना चाहिए। मानस जी के संदर्भ में हम देखेंगे पतिव्रता नारियां 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। उत्तम पतिव्रता उसे कहते हैं जो जियत जागते की कौन कहे, सपने में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती। सपने में भी। अब कोनो की सकत है मोला कसगा सपना में भी पराया पुरुष के दर्शन नहीं करना है तो जियत जागत के तो फिर सोचना भी गलत है। तो फिर व्यवहार कैसे होगा? जब पराये पुरुष को देखना ही नहीं है इन नेत्रों से तो व्यवहार कैसे होगा जगत का? हमारी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज विकल्प दे रहे हैं। उत्तम के यस बस मन माही और सपने हुआ न पुरुष जगनाही। तो मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पतिव्रता नारी संसार के अन्य पुरुषों को देखती है लेकिन संबंध बनाकर देखती है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपन हमजोल के उम्र वाले दुनिया के सब पुरुष ला भाई के नजर से देखते, अपन से ज्यादा उम्र वाले पुरुष ला पिता के रूप में देखते और अपन से छोटे उम्र के पुरुष मन ला पुत्र के रूप में देखते। ये दूसरा प्रकार के पतिव्रता है। ये पतिव्रता है। अब बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। ठीक है ना? तीसरी पतिव्रता वो है जिनका मन तो बिगड़ता है लेकिन कर्म नहीं बिगड़ता। धर्म विचारी समुझ कुल रही और सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। यह भी पतिव्रता है
मन बिगड़ गया, लेकिन धर्म नहीं बिगड़ा, कर्म नहीं बिगड़ा। अपने खानदान को विचार कर, लोक लज्जा को विचार करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। यह तीसरे नंबर की निकृष्ट पतिव्रता है। और चौथे क्रम में एक पतिव्रता और आती है, वो नारी ही है। पतिव्रता क्या कहें उसको? पति वंचक पर पतिरति करई, और नरक कोटि सत परई। इस तरह 4 प्रकार की स्त्रियां जगत में कही जाती है। हम 3 प्रकार की नारियों को प्रणाम करते हैं, उन पर चर्चा नहीं होगी। केवल और केवल प्रथम कोटि की जो नारी है, उत्तम के यस बस मन माही। इस कोटि में श्री सीता जी आती हैं। उत्तम के यस बस मन माही सीता जी आती हैं। माता अरुंधति आती हैं, माता पार्वती आती हैं, माता सावित्री आती हैं, माता अनुसुईया आती हैं। ये देवियां उत्तम पतिव्रता है। और इनमें भी नर्मदा एक देवी है। और ये सब के सब माता अरुंधति, माता अनुसुईया, माता सीता और माता पार्वती, ये चारों देवियां मानस की पतिव्रता धर्म की आचार्या है। आचार्या, इनका नाम लेने से ही माता पार्वती का और माता सीता का, माताओं केवल नाम लेने से ही पतिव्रता धर्म रूपी तलवार पर चलने की शक्ति आ जाती है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, यही कर नाम सुमिरी संसारा, तो त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत सिधारा। पार्वती के लिए कहा। नारद जी कह रहे हैं, इस देवी का नाम लेकर संसार की स्त्रियां पतिव्रता धर्म के तलवार की धार पर चलने में समर्थ हो जाएंगी। इसलिए यदि पतिव्रता धर्म का कठोरता से पालन करना हो तो आराधना की जाए माता पार्वती की। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। माता पार्वती, माता दुर्गा ही 9 रूपों में अभी जो पर्व चल रहा है इसमें विराजती हैं। और आपके समक्ष इस मंच के बाजू में माँ भगवती विराजमान है। ये दुर्गा पार्वती ही है, पतिव्रता धर्म की आचार्या है। माता सीता भी पतिव्रता धर्म की आचार्या है मानस जी में। माता अनुसुईया ने प्रमाण पत्र दिया श्री सीता जी को, सुनु सीता तव नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम लेकर संसार की स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। अर्थात सीता जी भी पतिव्रता धर्म की आचार्या हैं। सुनु सीता तव नाम सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। तुम श्री राम की प्रिया हो, संसार के कल्याण के निमित्त मैं यह कथा तुमसे कह रही हूं। माता अनुसुईया ने, आइए माता सीता को केंद्र में रखकर पतिव्रता धर्म की चर्चा करने का प्रयास होगा। सीता माता ने पतिव्रता धर्म की पालन करते समय कौन कौन सी बातें, कैसा संभाषण प्रभु राम से किया, उनके जीवन में इस तरह के अवसर किस प्रकार आए, हमारे आपके सबके जीवन में आते हैं। यहाँ से हम सूत्र लेने का प्रयास करेंगे कि ऐसा अवसर जीवन में आ जाए तो माता सीता को केंद्र में रखकर उदाहरण बनाकर हम भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। लेकिन उसके पूर्व एक छोटा सा भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संग सास सास में राम कहो, वृथा सांस मत खो। ना जाने
इस सांस की आवन हो न हो। हरि भजला गाले रे भैया, यही तो जग में सारे संग देवैया कोनो नहीं है, ये दुनिया बेकार है। संग देवैया कोनो नहीं है, ये दुनिया बेकार है। संग देवैया
शंकरी माता सीता के जीवन में 2 बार ऐसे मौका इस संपूर्ण जीवन में मानस जी के आधार में, अन्य कथा मन ला जोड़बे तो 3 बार हो जाए, लेकिन रामचरित मानस के अनुसार सीता जी के जीवन में 2 बार ऐसे मौका आ गए कि जब भगवान से ओला अलग होना पड़ता। एक वक्त मौका तब लगी जब भगवान राम के 14 साल के लिए वनवास हो गए। अब भगवान राम के वनवास हो गए, सीता के वनवास नहीं हुए। भगवान राम सीता ला अयोध्या में रहे बर कहा थे, माने राम जी से सीता बिलग होना चाहता। एक अवसर ये, और दूसरा मौका तब लगी जब सीता हरण के पहली भगवान राम श्री सीता जी लकहिस की सीता सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, ते अग्नि में समा जा। तो ये 2 अवसर सीता जी के जीवन में जब राम से बिछुड़ा थे, और ये दोनों अवसर में दूसरैया वक्त तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जैसे ही भगवान की सीता जी एक शब्द नहीं बोली, मुस्कुराते हुए भगवान राम के आज्ञा के पालन में अग्नि में जाके प्रवेश कर गए। लेकिन पहली वक्त भगवान राम समझाए ऊपर समझावत है सीता, लेकिन माता सीता है उत्तम पतिव्रता नारी, वो पति को छोड़कर रह नहीं सकती। पति की सेवा करनी है। अब पति अलग है तो काकर सेवा करवे, पति की सेवा हो सकी का? मोटा मोटी कहा था प्रथम दृष्टिया पति के साथ रहोगी तब पति की सेवा कर पाओगी। अब पति अलग है पत्नी अलग है तो पति सेवा कैसे होगी? फिर भगवान राम का वनवास हुआ, श्री सीता जी को पता चला, सीता जी पता चल गए कि प्रभु के 14 साल के लिए वनवास हो गए। तब सीता माता जन है तेन भगवान राम लखीस महाराज तोर सन हमू जाबो जंगल। भगवान राम समझावत है। यहाँ से सीता जी के पतिव्रता धर्म के निरूपण आरंभ। भगवान समझावत है देवी मत जा। पहली बात राम जी ने सीता जी से जो बात कही, बोले राज कुमारी अब सिखावन सुनहु आन भाति जिय जनि कछु गुनहु। पहला शब्द राम जी ने कहा राजकुमारी। अब बहुत पते का शब्द है महाराज। राम जी ये कहना चाहते कि ते कोमलांगी है, राजकुमारी है, और राजकुमारी जंगल के लायक रहा है नहीं। मुझे जाने दो, तुम जंगल के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अत्यंत कोमलांगी हो, राजकुमारी हो। मेरी शिक्षा को सुनो, मैं समझावत हूं तेन बात ल ध्यान से। तुम सीता राजकुमारी सिखावन सुनो। एक निवेदन और कर दूं, 2 अवसर राम से बिछुड़ने का सीता जी के जीवन में जो आया है, उसमें पहला अवसर जिस पर चर्चा चल रही है, यहाँ राम जी ने आदेश नहीं दिया है, सिखाया है। राजकुमारी सिखावन सुनो, ये सिखावन है, शिक्षा है, और शिक्षा को मानना और नहीं मानना इसके लिए आदमी स्वतंत्र है हमारा। लेकिन दूसरी बात में सिखावन नहीं है, सीधा आदेश है। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो
निशाचर नासा तेकर से थी बिना कुछ के है सीधा आगे में चल दी। यहाँ शिक्षा है, बोले ए राजकुमारी ते जंगल मत जा, बचन हमार मान गृह रहू, मोर बात ला मान के हे देवी ते घर में रा। अतका राम जी की पतिव्रता धर्म की रक्षा कैसे होती है? मोर बात ला समझ के मान के ते घर में रा, ऐसे राम जी की तो सीता माता की भगवान हे प्रभु मैं भी घर में ही रहना चाहती हूं, महू घरे में रहना चाहता हूं महाराज। राम जी ला आश्चर्य हो गए, अरे मोर संग ते जंगल जाए पर संग धरत है, और मैं कहा था घर में रहा की के तो ते उल्टा बोलता, महू घर में रहना चाहता हूं की के ते कहा घर में रहना चाहता, ते तो जंगल जाना चाहता ना। राम जी ने कहा, तब सीता जी की अच्छा महाराज पहले ये बात के फैसला हो जाए, क्या मुझे घर में रहने के लिए आप कह रहे हो और मैं भी घर पर ही रहना चाहती हूं, तो हमार घर कहाँ है? तेन ला जाने पर पड़ी पहली, तब तो मैं घर में रहूं महाराज। राम जी ने कहा हमारा घर अयोध्या में है, सीता हमारा घर अयोध्या में है। तब सीता जी की महाराज वही बात तो महू कहा था, अब हमर जैन घर है तेन अयोध्या में है, लेकिन अयोध्या काला की थे, अब अयोध्या काला की थे ये पता लगाए बर पड़ी ना। तो अयोध्या तो ये है जहां हम है, राम जी की ये अयोध्या है। तब सीता जी की आपके कहने से ये अयोध्या नहीं हो जाएगी महाराज। अयोध्या किसे कहते हैं ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताएंगे, और उपासना की साक्षात मूर्ति माता सुमित्रा बताएगी कि अयोध्या किसे कहते हैं। सरी दिन से आज तक ये अयोध्या है महू मानत, लेकिन आने वाला दिन में ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहा है। अब हमारे घर रिथे अयोध्या में, तो पहले अयोध्या जानना पड़ेगा। और तब सीता जी ने कहा आपकी छोटी माता और मेरी छोटी सास सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा है, और तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी है, बोले अयोध्या किसको कहते हैं? तो बोले अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और दिवस तहीं जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या उसे कहते हैं जहां राम रहते हैं। तो महाराज ते जब जंगल चल देवे ना, तो जहां राम रहते हैं वो अयोध्या बन जाती है, तो जंगल हो जाएगी अयोध्या, और अयोध्या बन जाएगी जंगल और मसान घाट। तब जहां आप रहेंगे वह जब अयोध्या हो जाएगी, तो उसी अयोध्या में हमारी घास फूस की जो झोपड़ी होगी वही हमारा घर होगा महाराज। तो महू तो घरे में रहना चाहता। ऐसा उत्तर सीता जी ने श्री राम को दिया। राजकुमारी सिखावन सुनहु, अब बचन हमार मान गृह रहू। यहाँ राम जी निरुत्तर हो गए। राम जी के पास सीता जी की बातों को काटने के लिए कोई उत्तर नहीं है। और तब भगवान राम ने सीता जी से एक दूसरी बात कही, बोले देवी मेरा कहना यह है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यह नारियों के लिए पतिव्रता धर्म शास्त्रों ने कहा है, लेकिन इससे बड़ा एक धर्म और है। माताओं में हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पति की सेवा करना पतिव्रता धर्म तो है, लेकिन इससे बड़ा माताओं के लिए एक धर्म और है। वो धर्म क्या? तो वो धर्म ये है, राम जी कह रहे हैं खुद, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा।
स्त्रियों के लिए सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पतिव्रता धर्म ठीक है, लेकिन पतिव्रता धर्म में है क्या? एक स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो उसमें तो स्वार्थ है, स्वार्थ है, क्योंकि 2-4 साल छोटे बड़े होते हैं, ज्यादा नहीं, स्वार्थ है। लेकिन बूढ़े सास ससुर की सेवा में तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। इसलिए राम जी ने कहा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। और भी भगवान कह रहे हैं कि हे सीते, आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमारी मान गृह रहु, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे सीते, मैं उस धर्म पालन की बात कर रहा हूं जो स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ है। हमारा क्या? बोले सास ससुर की सेवा। तब सीता जी ने कहा, अच्छा यह भी बताओ महाराज कि मेरे सास ससुर कौन लोग हैं? राम जी ने कहा, मेरे पिताजी चक्रवर्ती जी महाराज तुम्हारे ससुर, और मेरी माता कौशल्या तुम्हारी सास, यही तुम्हारे सास ससुर हैं। सास ससुर की सेवा के लिए तुम घर पर ही रहो देवी। तब सीता जी ने कहा, भगवान अभी तक चक्रवर्ती जी मेरे ससुर थे, कौशल्या माता मेरी सास थी, लेकिन मेरी सास माता कौशल्या ने एक दूसरा प्रमाण पत्र दे दिया है। दूसरे को सास और ससुर बना दिया है उन लोगों ने। मानस जी की चौपाई क्या कहा? वनवास के समय ही माता कौशल्या ने समझाते हुए सीता जी से कहा है, बोले बेटी तुम जंगल के लायक तो नहीं हो, लेकिन पति परमेश्वर को सब कुछ समझकर जाना चाहती हो तो जाओ। आज से मैं सास की गरिमा जो है वो वन देवियों को दे रही हूँ, और ससुर की गरिमा जो है वन देवताओं को दे रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने चौपाई लिख दी, बोले बन देवी बन देव उदारा, और करी है सास ससुर समसारा। सीता जी ने कहा, भगवान मैं भी घर में ही रहना चाहती हूँ, मैं भी अयोध्या में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन जिस जंगल में आप रहोगे वो अयोध्या होगी, और वहां जो कुटिया बनेगी वो हमारा घर होगा। मैं भी सास ससुर की सेवा ही करना चाहती हूँ, लेकिन कौशल्या माता ने कहा है कि जंगल के जो देवता हैं, वन देव जो हैं, वही सीता आज से तुम्हारे ससुर हुए, और वन देवी जंगल की जो देवियां हैं वो तुम्हारी सास हो गई। इसलिए महाराज नवा सास ससुर के सेवा तो तभे मैं कर पाऊं ना जब तोर साथ में जंगल जाऊं। इसलिए हे देव मुझे जंगल ले चलिए, ताकि मैं अपनी पतिव्रता धर्म का ठीक तरह से पालन कर सकूं। इस प्रकार सीता जी ने जब तर्क दिया तो भगवान राम पुनः समझाने लगे। अब डरा रहे हैं राम जी सीता जी को, ताकि डर्रा के यह जंगल नहीं जाही, यह रही जही ऐसा। लेकिन माता मैत्रेयी की शिष्या है सीता जी। माता गार्गी और माता मैत्रेयी ये विदुषी है वेदों की। माता मैत्रेयी जो है वो इनकी टीचर है। माता मैत्रेयी ही सीता जी को पढ़ाने के लिए जनक जी महाराज के राजमहल में जाती थी, और माता मैत्रेयी ने ही सीता जी को कहा था एक दिन वो धनुष पूजा करे बर पिताजी महाराज के संग तहु चल देवे की।
वही केहरी से। तब पिताजी के संग पकड़ के सीता जी जाके बायां हाथ से वो धनुष ला उठाए ऋष महाराज। उस विदुषी मैत्रेयी की शिष्या सीता जी, शास्त्रों की जानकार, पतिव्रता धर्म की आचार्य सीता, तेन ला डरवावत है भगवान। भगवान की देखो देखो सीते, जब तुम जंगल जाओगे ना तो होगा क्या, मार्ग जो है वो बढ़िया बढ़िया मार्ग नहीं मिलेगा जंगल में। कुसकंटक मग का कर नाना, और चलब पया देही बिनु पद त्राना। बिना जूता सैंडल चप्पल के ऐसने रास्ता में रेंगे बर पड़ी, और वो रास्ता में कांटा है, बहुत कटीली झाड़ियां है, पत्थर है देवी, और इन कंकड़ीले पथरीले मार्ग में तुम कैसे चलोगी? इसलिए मेरा कहना मानकर घर में रह जाओ। तब सीता जी पूछी, अच्छा महाराज मान लो मैं नहीं रहे हूं अयोध्या में, तोर संग चले मान लो, तो हमार मन के रेंगे तरीका कार ही तेलत बता मोल। पहली यह कथा जो गाई जा रही है, ये निवेदन करूं मैं, 28वें त्रेता की कथा है। ये 28वें कल्प के 28वें त्रेता की कथा गाई जा रही है। इसके पहले 27 कल्प गुजर चुके हैं महाराज, माने राम का 27 बार अवतार हो चुका है, और सभी 27 अवतारों में सीता जी हर बार राम के साथ जंगल गई है, तो सीता जी जानती है। सीता जी ने पूछा महाराज चलने का क्रम क्या होगा? राम जी ने कहा वैसे पिछला रामावतार में आगू आगू मेरे था मोर पिछुम सीता तेरेंगे है, और तोर पिछुम लक्ष्मण रेंग थे। बस महाराज काम बन गया कि सीता जी आगे आगे जब आप चलेंगे, आपके पीछे मैं चलूंगी, और आपके पांव जब आगे बढ़ी तब पांव वैसे उठी नहीं, आगे पग धरने के लिए जैसे ही आप चरण को उठाएंगे तो मैं आपके दोनों चरणों की रेखाओं का दर्शन करूंगी, और आपके एक एक चरणों में 24-24 रेखाएं हैं। उसमें से एक रेखा वज्र की रेखा है। रास्ता में महाराज कतको कांटा रही, झाड़ झंखाड़ रही, चाहे कतको पथरा बोल्डर परे रही, लेकिन आपके पांव के वज्र के रेखा के पड़ते ही वो सारे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो धूल कण बन जाएंगे महाराज, और फिर मार्ग में आपका चरण रज ही पड़ा रहेगा, और धुर्रा जन होते बारीक धुर्रा तेन गद्दा से कम नहीं रहा। कैसे गा? आपके चरणों की रेखाओं का दर्शन करते हुए, और फिर उस आपके चरण रज से भरे हुए मार्ग पर जब मैं जाऊंगी ना, तो निरंतर आपके शरीर का दर्शन करती रहूंगी। अब आपका शरीर कैसा है? तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपका मुखमंडल कमल है, आपके हाथ कमल है, आपके चरण कमल है, और कमल में 6 विशेषताएं होती है। कमल मधुर होता है, कमल में सुगंध होता है, कमल कफ वात और पित्त का नाशक है, और कमल जो है वो सर्प विष का भी नाश करता है। ये 6 गुण कमल में होते हैं, और आपका पूरा अंग कमल है, तो ये 6 गुण आपके शरीर में रहेंगे। मोला कोनो प्रकार के तकलीफ होने वाला, इसलिए हे देव ये कुसकंटक मग काकर नाना, तो चलब पया देही बिनु पद त्राना। आपने कहा चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, तो मार्ग अगम भूमि धर भारे।
मुझे आनंद की प्राप्ति होगी महाराज। आपके शरीर से जो सुगंध आता रहेगा उस सुगंध का मैं पान करती रहूंगी और आपका अनुगमन करते हुए आपके पीछे चलूंगी। तब भगवान राम ने कहा, सुनो देवी, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं। अभी भी बहका कोशिश करत राम सीता जी, लेकिन तटस्थ है पतिव्रता नारी। राम जी ने कहा, बोले भालू बाघ वृक के हरि नागा, तो करही नाद सुनि धीरज भागा। हे सीते, वो जंगल में ना भालू रहते हैं, बाघ रहते हैं, तरह तरह के जानवर रहते हैं, और तुम ऐसी हो कि चित्र में बंदर ला देख के ते डर राज था। सीता जी के लिए यह बात कही गई है कि सीता चित्र के बंदर को देखकर डर जाती है। वो एक आध बेर लीला करे बर भले डर रहा है वही, लेकिन सीता जी डरती नहीं है। जब राम जी ने कहा जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर होते हैं, और तब श्री सीता जी ने कहा, हे भगवान, मुझे उन जानवरों की भी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। राम जी ने पूछा, क्यों देवी? तब सीता जी ने कहा, वो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं ना, वो हमारे सामने कुत्तों की तरह है, और मैं तो सिंघनी हूं, सिंघनी, मैं सिंघनी हूं। राम जी ला आश्चर्य हो गए, ये महादेवी अपन आप ला सिंघनी कहा थे। सीता जी से राम जी ने पूछा, ते सिंघनी कब से बन गए? अते कोमलांगी सीता, तुम सिंघनी कैसे हो गई? ऐसा जब राम जी ने पूछा, तब सीता जी ने कहा, सुनो प्रभु, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी आप दोनों भाई, आपको और लखनलाल को मांगने गए थे। सुरता कर ले महाराज की। विश्वामित्र जी आप दोनों भाइयों को मांगने गए थे? बोले हाँ गए थे। चक्रवर्ती जी ने आप दोनों भाइयों को सौंप दिया विश्वामित्र को? बिल्कुल ठीक है। अब विश्वामित्र जी के साथ आप लोग चले जा रहे हैं सिद्धाश्रम के लिए, विश्वामित्र जी की आश्रम की ओर चले जा रहे हैं, ये भी ठीक है। उस समय गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा आप दोनों भाइयों के बारे में ये पता है? राम जी ढील लगा कि पता ताबर की अर्झत ना, सीता जी के वचन में अर्झत है राम जी। और वहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? बोले पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरण। दो पुरुष सिंह जा रहे हैं। हे भगवान, जब आप पुरुषों में सिंह है तो मैं भी स्त्रियों में सिंघनी हूं। अब तो ठीक है ना। राम जी यहां भी परास्त हो गए भगवती सीता से, लेकिन भगवान राम ने कसर नहीं छोड़ी। अभी कुछ तर्क राम जी के पास और है जो राम जी कहना चाहते हैं। सुनो देवी, सब बात ठीक है, अभी तक तुमने मुझे निरुत्तर किया है, अभी तक तुम जीत गए, मैं ही हारा, लेकिन आगे तुम्हें हारना पड़ेगा। बोले सीते सुनो, जंगल में जब तुम जाओगी ना तो जमीन में सोना पड़ेगा। कहां तुम राजमहल में सोने वाली, मुलायम गद्दे के ऊपर। और सीता जी का जो गद्दा था वो कैसा लगता था? आइए मैं निवेदन करूं। सोने का पलंग जिसमें मणि जड़े होते थे, और उस सोने के पलंग में बहुत अधिक मुलायम गद्दा, और उस गद्दे के ऊपर दूध के फेन जैसा मुलायम बिछौना। महाराज, गद्दा के ऊपर सीता जी के जो बिछौना लगता था ना, वो दूध के फेन के समान कोमल होता था।
और उसके ऊपर कमल की पंखुड़ियां, फूल नहीं कह रहा हूं, कमल की पंखुड़ियां खोलकर बिछाई जाती थी और उसके ऊपर कमल के पराग कण बिछाए जाते थे। उसके ऊपर श्री सीता जी सोती थी। लेकिन एक दिन वो कमल के पराग घला सीता जी गड़ गए, ऐसी कथा आती है। इतनी कोमल सीता, राम जी ने कहा तुम इतनी कोमलांगी हो और ऐसे पलंग और गद्दे में सोती हो, जंगल में ये सब मिलेगा नहीं, बिना बिछौना के ही देवी। भूमि शयन बलकल बसन, बलकल बसन, ये गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए जमीन में सोना पड़ेगा। सीता जी उछल पड़ी, बोले भगवान ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है, मेरा तकदीर ही खुल जाएगा महाराज जब मैं जमीन में सोऊंगी की। राम जी बकागी सोई, ऐसे मोला लगते नहीं। इतनी कोमलांगी सीता जमीन में सोने पर प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। राम जी ने पूछा, बोले सीता तुम जमीन में सोने पर प्रसन्नता का अनुभव क्यों कर रही हो? सीता जी ने कहा भगवान मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। पूछो देवी। सीता जी की अच्छा महाराज, आपके राजमहल में बहुत सुंदर कमरा, जी हां सुगंध बिखेरे गए हो, और वहां मणिमय सोने का पलंग हो, मुलायम से मुलायम गद्दा हो, तकिया हो, बिछौना हो, फूलों की सेज बिछी हो, सूते के एक ठन व्यवस्था ये पलंग वाला, और उसी कमरे में बाजू में माता कौशल्या बैठी हो। ध्यान चाहूंगा, एक तरफ बढ़िया से बढ़िया बिछौना हो और दूसरी ओर उसी कमरे में बाजू में आपकी माता कौशल्या विराजमान हो। आपको नींद आ रही हो और माता आपको अपनी गोदी में सोने के लिए बुला रही हो। भगवान आप मुझे बताइए, आप माँ की गोदी में सोना पसंद करेंगे कि वो डल्लप वाले गद्दे में? राम जी ने कहा सीते मैं तो माँ की गोदी में सोना पसंद करूंगा, उस गद्दे में सोना पसंद नहीं करूंगा। सीता जी ने कहा भगवान मैं भी तो आपकी तरह ही माँ की गोदी में सोना चाहती हूँ। क्या बताऊं महाराज मेरा दुर्भाग्य, जब से मेरा जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा सीता जी कह रही है जब से मेरा जन्म हुआ मेरा तकदीर ही फूट गया इस मामले में। दुनिया के लोग माँ की गोदी में सोते हैं, लेकिन जन्म के पहले मैं माँ की गोदी में सो रही थी। जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद माँ की गोदी में सोने का अवसर मुझे नहीं मिला महाराज। घड़ा अंदर गड़ा हुआ था, घड़े के अंदर श्री सीता जी विदेहराज जनक यज्ञ भूमि का शोधन करने के लिए हल चलाए। हल के नोक से महाराज वो घड़ा पकड़ा, घड़ा उस समय फूट गया और वहां से एक कन्या का आविर्भाव हुआ। कवि कह रहा है उस समय घड़े के भीतर से, दोहरा रहा हूं, उस समय घड़े के भीतर से खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगत जया निकली। बोलिए सीता मैया की। मेरा जैसे ही जन्म हुआ महाराज मुझे उठाकर विदेहराज जनक अपने राजमहल में ले आए और राजमहल में मैं सोती रही, कभी पलंग में या फिर कभी माता सुनैना की गोद में। लेकिन मेरी असली माता तो धरती माता ही है। पाल्य माता की गोदी में सोई, 6 साल की हुई, आपके साथ मेरा विवाह हो गया भगवान। मैं बहू बनकर अयोध्या आ गई। अयोध्या में बहू बने 12 साल बीत गए और 12 वर्षों में यहाँ भी पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा। सास माता ने कभी सीता को जमीन में सोने की बात दूर, जमीन में चरण रखने नहीं दिया महाराज। तो मैं वंचित रह गई माता की गोदी में सोने से। आज आप मुझे हे भगवान अपने साथ वन को ले जाइए,
ताकि लंबे समय के बाद मैं भी अपनी माता धरती की गोद में सोने का लाभ प्राप्त कर सकूं। ऐसा श्री सीता जी ने राम जी से कहा। आइए एक भजन का आनंद, पश्चात पुनः चर्चा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बार बार वर मांगे हम हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सागर
सर्व प्रिय रामचंद्र शंकरे भगवान श्री राम सीता जी ला बहुत प्रकार से समझे और अभी भय उत्पन्न करे के प्रयास राम जी करते, लेकिन भगवान राम के तर्क ला श्री सीता जी जन है ना सब ध्वस्त करत चली। ये सब भगवान के लीला है, राम जी के भी सीता जी के भी। आगे भगवान राम की सुनना सीता, जंगल में ना बहुत बड़े बड़े राक्षस घूमत रहते, बड़े बड़े राक्षस घूमते रहते हैं और ये राक्षस लोग मनुष्य को पकड़कर खा लेते हैं। देवी नर आहार रजनीचर चरही और कपट वेश विधि कोटिक करही। ये कपटी होते हैं, मायावी होते हैं, बड़े बड़े राक्षस घूमते रहते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी तुम मेरे साथ न जाओ, यहीं रहो। सीता जी की इस महाराज चाहे दुनिया के कतको राक्षस आ जाए, 1 2 10 20 100 50 लाख आपकी बे संसार में जत का राक्षस हो ही छोटे बड़े मंझला सब, संसार के सब राक्षस भी एक साथ एक जगह अगर इकट्ठे हो जाएं, सब राक्षस मन एक जगह एक के संग सकला जाए, तब भी मोला जरा भी डर भाव नहीं लगेगी। राम जी पूछी काबर डर नहीं लगे, और तब सीता जी कहा थे महाराज जब हम जंगल जाबो ना आपके साथ तो हमार साथ में कुमार लक्ष्मण रही, लखनलाल जी अंग रक्षक के रूप में रही, लखनलाल जी जन है तेन हमार रक्षा करत रही महाराज। औ लक्ष्मण के बारे में सुग्रीव ला आपे बताए, राम जी ने सुग्रीव से कहा है जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। राम जी ने कहा हे सखा सुग्रीव, संसार में जितने राक्षस है इन सारे राक्षसों को मेरा भाई लक्ष्मण पलक मारते ही नाश कर देगा। तावन दिन महाराज राक्षस मन लगी, राक्षस मन से डरे के कोनो बात नहीं है महाराज। ये प्रकार सीता जी भगवान राम ला उत्तर दिस, और भी श्री सीता जी निवेदन करीस कि भगवान चंदा तजैन चांदनी सूरज तजैन घाम, चंद्रमा जो है वो अपनी प्रभा को छोड़ नहीं सकती, चांदनी चंद्रमा से अलग नहीं हो सकती है, और इसी तरह अपने प्रकाश को सूर्य नहीं छोड़ सकता है महाराज। ठीक इसी प्रकार भक्त भगवान को नहीं छोड़ सकता, और ठीक ऐसने ढंग के मैं आप ला नहीं छोड़ सको महाराज। दुनिया में स्त्रियों के पतित होने के 6 कारण कहे गए हैं। पानम दुर्जन संसर्गा पत्या च विरहोटनम, इसमें से एक पत्नी का पति से अलग रहना भी है। यद्यपि यह बात सीता जी के लिए लागू नहीं होती, लेकिन पति के लंबे समय तक नहीं रहने पर पत्नियों के पतित होने की संभावना बनती है। श्री सीता जी ने कहा मैं आपको नहीं छोड़ सकती भगवान, आपके साथ चलूंगी। इस तरह फिर राम जी ने कहा ते हंस कुमारी डबरम रही का कोनो, हंस के बच्चा डबरम नहीं रही सके, वो मानसरोवर झील में रही थे, अब ते हंस के कुमारी तोर लायक जंगल है नहीं है, या जंगल के लायक ते नहीं है। तो भगवान सीता जी की राम जी भगवान ला कि जब मैं हंस कुमारी हूँ तो आप भी तो हंस के बच्चे हो। मेरी माता सुनैने ने कहा था धनुष यज्ञ के समय,
जब आप धनुष तोड़ने जा रहे थे ना, तो मेरी माता ने आपको देखकर कहा था ये शंकर जी का धनुष मंदराचल पर्वत है, तेनला उठाए बर ये हंस के बच्चल काबर भेजा थे। तो आप जब हंस कुमार हो, हंस कुमार जंगल में जा सकता है, तो हंस कुमारी जंगल में क्यों नहीं जा सकती भगवान। इसलिए भी मैं आपके साथ चलूंगी। बातें बहुत है लेकिन समय की अपनी सीमा है। आइए पीली बत्ती का संकेत हम इसका स्वागत करते हैं और इसी के साथ कथा विराम एक भजन के पश्चात आपसे विदा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आओ जय के वीरा माता जी के चरण में एक जस गीत। ये जस गीत की रचना हमारे बड़े भैया वर्मा जी कर रहे हैं। ये तो बहुत लंबा है कथा ये कर ये जस गीत के, लेकिन छोटे से छोटे रूप में लेके आप मन प्रस्तुति सुनाते हैं। कोई नहीं तो जाने राघव की अपार मायाला, 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 कोई नहीं तो जाने राघव की अपार
हेलो, आप सभी से निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अभी हम लगातार आदरणीय वर्मा जी के साथ जुड़ के रामचरितमानस के बढ़िया सुंदर हमन हा कथा सुनत रहे, तो सहसा वाकई मैं का बोलो ये समझ नहीं आवत रही से। तो एक पंक्ति जरूर मोल आथे कि धन्य